अभी मैं दरख्त की इस छोटी शाख पे पैबंद लगाऊंगा और इसके लिए मैं बड ग्राफ्टिंग का तरीका इस्तेमाल करूंगा और वो तरीका इस्तेमाल करते हुए मैं इस हिस्से पे एक पैबंद लगाऊंगा। इसके लिए मुझे एक बड काटना होगा। तो बड काटने के लिए ये पत्ते का कुछ हिस्सा काट लें और कुछ साथ रहने दें ताकि आपके लिए हैंडल बन जाएगा। तो चिप काटने के लिए, बड काटने के लिए ये तकरीबन आधा इंच बड के नीचे चाकू के साथ ये नीचे नीचे काटते जाएं। ये अभी तकरीबन मैंने 1 इंच की लंबाई तक काटा है। अभी मैं एक दूसरा काटूंगा। तो बड के नीचे नीचे एक ऐसे निशान लगाएं और दूसरा निशान ये नीचे की तरफ। इसकी शक्ल अंग्रेज़ी के हरफ टी की तरह है, इसलिए इसको टी बडिंग भी कहते हैं। अभी ये चाकू का एक हिस्सा इस्तेमाल करते हुए ये छिलके को आप हटाएं। अभी दूसरी तरफ ये बड के लिए इस दरख्त के इस हिस्से में जगह बन गई है। अभी ये जो बड मैंने काटा था इसके बलाई हिस्से पे एक टक लग। ये अभी शाख से अलग हो गया है। इसको ऐसे प्रेस करें, ये लकड़ी बड़ी आसानी से बड से अलग हो जाएगी। तो अभी बड को इस छोटे हैंडल से थामे रखें और इसको दोनों तरफ का छिलका उठा के तो इसको छिलके के दरमियान में जो कट लगाया है उसमें रखें और ये आप हैंडल को पकड़ के या बलाई हिस्से को अभी ये बड कटाई के दरमियान में बैठ गया है। अभी इसके जो बलाई हिस्सा है, जो अजाफी है, उसे काट दें और इस हिस्से को अभी आप रहने दें। ये मैं प्लास्टिक की एक स्ट्रिप लाया हूँ। तो इस जगह को पट्टी के बाहर रखें और इसके बाहर आप पट्टी बांध दें। आप इस पट्टी को रहने दें। जब अगर ये सेटल हो गया तो कुछ अरसे के बाद ये जो पत्ते का पिछला हिस्सा है ये खुश्क होके गिर जाएगा और इसी जगह से वो उसका नया शगुफ़ा नमूदार हो सकता है।
इस सूरत में आपको पट्टी काटने की ज़रूरत नहीं है। ये फालतू पट्टी को आप काट दें तो ये एक बड ग्राफ्टिंग मुकम्मल हो गई है। शाख के इस हिस्से पे मैं एक पैबंद लगाऊंगा। इस तरीके को बड ग्राफ्टिंग कहते हैं या बडिंग कहते हैं। इसके लिए आप कोई भी दरख्त की शाख ले लें जिसका आपने पैबंद लगाना है, उसके पत्तों को काट दें। पत्ते काटते वक्त इसे लकड़ी के साथ रहने दें, ये हैंडल का काम करेगा। इस बड को मैं काटूंगा तो तकरीबन आधा इंच नीचे रख के चाकू के साथ चाकू आहिस्ता आहिस्ता मूव करते जाएं और अभी तकरीबन 1 इंच कटाई मैंने कर ली है। तो अगर आप नीचे से शुरू करते हैं, बड के नीचे से, तो जब आप समझें कि आधा इंच बलाई सतह पे भी कटाई हो चुकी है, तो फिर उसके बाद आप उसकी जिल्द पे एक कट लगाएं तो ये अब लकड़ी से जुदा हो जाएगा। अभी इसको अगर आप इसके छिलके को ऐसे प्रेस करें तो ये लकड़ी उससे जुदा हो जाएगी। इस तरह अगर आप चाकू का एक हिस्सा चाकू का हिस्सा छिलके और लकड़ी के दरमियान में अगर आप रखें तो ये लकड़ी उससे जुदा हो जाएगी। ये लकड़ी का हिस्सा निकाल दें। अभी ये बड आपके हाथ में ये मुकम्मल बड है। अभी एक चीज़ का ख्याल रखें कि बड को लगाते वक्त आप उल्टा नहीं, इस तरह नहीं, बल्कि इस तरह लगाना है दरख्त में। दरख्त के कोई हमवार और मुलायम जगह देख के आप कट लगाएं। एक कट बलाई तरफ और एक कट नीचे की तरफ, कि ये अंग्रेज़ी के हरफ टी की शक्ल है और इसको टी बडिंग भी कहते हैं। तो इस पेचकस की मदद से आप ये छिलका जो है इसको लकड़ी से जुदा कर लें। अभी एक तरफ से जुदा हो गया, अभी दूसरी तरफ अभी आप जो बड काटा है उसको ले लें। तो ये मैं उसके हैंडल से पकड़ के तो साथ साथ इसमें छिलके के दरमियान में जगह बनाता जाऊंगा और साथ साथ इसे नीचे की तरफ दबाता जाऊंगा। तो इस तरह ये अपनी ये छिलके के दरमियान में अपनी जगह पे बैठ गया है। तो इसका जो अजाफी हिस्सा है चाकू से काट लें। आप कोई भी नरम प्लास्टिक लेके तो ये आप ने जिसे बतौर हैंडल इस्तेमाल किया है, पत्ते का
वो हिस्सा आप उसके साथ ही रहने दें और उसके ऊपरी हिस्से पे आप पट्टी बांधते चले जाएं। इस तरीके को बड ग्राफ्टिंग कहते हैं।